अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और सेफ़ होंगे। तो ये काफ़ी दिन का पेंडिंग व्लॉग था और तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं इसको वॉइस ओवर नहीं कर सकी और एडिट भी नहीं कर सकी। तो हम लोग जा रहे थे मरी स्नोफॉल इंजॉय करने के लिए। तो स्नोफॉल तो हमने वेदर चेक कर लिया था कि हो रहा है, लेकिन एक मिस्टेक जो हमसे हो गई थी, हमने होटल बुकिंग नहीं कराई थी, जिसकी वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम हुई वहाँ पे पहुँच के, क्योंकि हम घर से भी काफ़ी लेट निकले थे, अराउंड 2 और 3 ओ क्लॉक। तो पहुँचते हुए हमें काफ़ी देर हो गई थी। लेकिन अब भी हम सफ़र को एंजॉय करते हैं। तो ये हम लोग मोटरवे पे थे अभी, और भेरा पे हमने स्टॉप किया था फॉर रिफ़्रेशमेंट। और काफ़ी यहाँ पे अब चेंजेस आ गए हैं, आपको हर चीज़ ही आपकी फेवरेट यहाँ पे मिल जाती है, आपकी चॉइस की, जो भी आप लाइक करते हैं। तो हम लोग भी क्योंकि लंच नहीं किया था तो अभी भूख लग रही थी, तो हम लोग रिफ़्रेशमेंट के लिए रुक गए थे। और इस बार हमने KFC को बाय बाय बोल के हार्डीज़ ट्राई किया, लेकिन बाद में काफ़ी अफसोस हुआ क्योंकि हार्डीज़ ने अपना जो लेवल है थोड़ा सा कम कर दिया है, इतना मज़े का बर्गर नहीं था उनका। एनीवेज़ हम लोगों ने यहाँ पे रिफ़्रेशमेंट की। और जैसे मैं बता रही थी कि हम लोगों से एक मिस्टेक ये हो गई कि हम लोग काफ़ी लेट निकले थे घर से, और फिर वहाँ पे पहुँचते पहुँचते हम लोगों को काफ़ी देर हो गई थी। एंड हम लोगों को होटल पहुँचते पहुँचते 2 आवर्स लग गए, इतना वहाँ पे ट्रैफिक था। हालांकि अभी स्नोफॉल नहीं स्टार्ट हुई थी, और यहाँ पे मोटरवे पे भी बारिश स्टार्ट हो गई थी, और बहुत ही खूबसूरत मौसम था। ये मगरिब का टाइम था और भाई नमाज़ पढ़ने गए थे, हम वेट कर रहे थे उनको, और ये नमाज़ पढ़ के आ गए थे और हमारा सफ़र आगे स्टार्ट हुआ था। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, कलर कहार पे जो मोटरवे पे आता है। कलर कहार का ये माउंटेन्स वगैरह बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। और अभी हम लोग इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा पे पहुंच गए थे। यहाँ पे इतना हमें ट्रैफिक नहीं मिला था। जैसे ही हम लोग मरी की तरफ हुए तो हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला, बहुत ज़्यादा, और इतनी कभी पहले हमने फेस नहीं किया, तो बहुत ही परेशानी हुई हमें। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी, रात को मैं शूट नहीं कर सकी थी क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग जैसे ही पहुँचे तो 2 to 3 आवर्स हमें ट्रैफिक में स्टक होना पड़ा। और उसके बाद मेरे भाई जो हैं वो होटल चेक करने चले गए थे, और होटल मिल ही नहीं रहे थे। जो जहाँ पे हम स्टे करते हैं वो चार्ज कर रहे थे, एक जो रूम हम लेते हैं उसको डबल ट्रिपल चार्ज कर रहे थे। खैर हमें उससे पहले एक होटल में रूम मिल गया था, लेकिन जो 7-8 थाउजेंड वाला रूम था वो हमें 20,000 में चार्ज हुआ था। खैर स्नोफॉल एंजॉय करने आए थे तो की हमने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय की, स्पेशली मेरे नेफ्यू नीस ने। और ये रात का टाइम था, हम लोग बाय वॉक करने निकले थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, तो हमने ये स्पाइसी कॉर्न लिया और इस कॉर्न को एंजॉय करके हम लोग रूम में चले गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, बहुत ज़्यादा अनबेयरेबल हो जाता है समटाइम्स। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है और सुबह 7 ओ क्लॉक का टाइम है। बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही थी, और नीचे लोग आपस में कुछ लोग बातें कर रहे थे कि वो 4-5 आवर्स स्टक रहे स्नो में, और फिर उसके बाद उनको पैदल आगे तक आना पड़ा कि बिल्कुल ही मुश्किल था वहाँ पे गाड़ियों का चलना, या उनको इतना ज़्यादा वो स्टक हुई हुई थी गाड़ियाँ। खैर हम लोग अगेन सुबह सुबह पहले स्नोफॉल इंजॉय करने के लिए निकल गए बिफ़ोर ब्रेकफास्ट, क्योंकि मेरे नेफ्यू को बहुत ज़्यादा शौक़ था कि उसने स्नोफॉल में इंजॉय करना है, तो बच्चों की बात बिल्कुल भी नहीं टाली जा सकती। तो इसलिए हम लोग ये माल रोड की तरफ जा रहे थे, और बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो रहा था स्नोफॉल की वजह से, तो बहुत ही केयरफुल हम लोग चल रहे थे, क्योंकि यहाँ पे स्लिप हो के फिर आपने एम्बेरस ही होना होता है। और ये देखिए इतनी ज़्यादा स्नोफॉल थी कि बयान से बाहर है,
ये कॉन्टीन्यूअस जो है 4 to 5 आवर्स स्नोफॉल हुई थी। देखें तो ये कितनी ज़्यादा स्नोफॉल है। और अब भी इसको स्टार्ट हुए हुए 1 आवर हुआ था, इसके बाद मज़ीद स्नोफॉल बढ़ गई थी। और यहाँ पे लोग ज़ाहिर इंजॉय करने आते हैं स्नोफॉल को, तो हम भी इंजॉय ही कर रहे थे। और ज़ाहिर है मज़ा तो आता है, ये भी एक एक्सपीरियंस होता है। हम लोग जिस टेम्परेचर में रहते हैं तो स्नोफॉल सबको ही अच्छी लगती है। ये मेरी भाभी और नेफ्यू स्नोमैन बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो एट द एंड स्नोमैन तो नहीं बना था, बट कुछ और बन गया था। लेकिन मेरे नेफ्यू ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया इसको बनाते हुए। और फिर मैंने इसको कहा कि आप पोज भी कर लें मोहम्मद हसनैन अपने ये सो कॉल स्नोमैन के साथ। तो उनका स्नोमैन कंप्लीट हो गया था और उसमें उनको स्नोमैन तो नहीं नज़र आया, लेकिन ये कुछ माउंटेन टाइप चीज़ बन गई थी जिस पे मेरे नेफ्यू ने अपना ये प्यारा सा ट्रक रख दिया था और उसके साथ पोज कर लिया था। तो ये बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं और इनकी खुशी देख के हम भी खुश हो जाते हैं। लुक एट द स्नो, कितना सब कुछ वाइट हो गया। और ये जीपीओ चौक तो वैसे ही मशहूर है, लोग यहाँ पे बहुत इंजॉय करते हैं। मौसम अच्छा हो जाता है तो सब यहाँ पे जमा हो जाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। और हम लोग यहाँ पे शेड के नीचे आ गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी और हम लोगों को आगे ब्रेकफास्ट के लिए जाना था, तो भाई का वेट कर रहे थे। और यहाँ पे मोहम्मद हसनैन जो है वो स्नो से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे कि उनको बस इंजॉय ही करना है। तो इसके बाद हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था और अभी हम होटल की तरफ जा रहे थे क्योंकि स्नोफॉल बहुत बढ़ रही थी और फिर बच्चों का थोड़ा सा ख्याल भी करना पड़ता है। वो एंजॉय तो बहुत करते हैं लेकिन उनको सर्दी से भी बचाना होता है। और ये हम लोग अपने होटल की पार्किंग में आ गए थे और यहाँ पे इतना ज़्यादा स्नोफॉल हुई थी, इतनी ज़्यादा जमा हो गई थी कि मोहम्मद हसनैन को यहाँ पे खेलना था और ये स्नो मुझे मार रहा था उठा के। तो ये मैं आपको व्यू दिखाती हूँ कि कितनी ज़्यादा स्नो हो चुकी थी। मलका कोसार जो है वो कम्प्लीटली कवर हो चुकी थी स्नो के साथ। देखें कुछ नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ वाइट ही वाइट है। इसके बाद हम लोग रूम में आ गए थे और गर्मा गर्म चाय की बहुत ज़्यादा तलब हो रही थी, तो हमने चाय इंजॉय की। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, सुबह 6 o'clock हम लोग निकल आए थे, होटल से डिपार्ट किया था क्योंकि 8 o'clock बहुत ज़्यादा स्नोफॉल शो हो रही थी। तो हम लोगों को ये 4th डे था, तो हम लोगों ने सोचा कि टाइम से निकल जाएं, लेकिन हम लोगों को अपने होटल से एक्सप्रेस वे तक पहुंचने में अराउंड 4 आवर्स लगे थे। और ये हम लोग कम्प्लीटली स्टक थे अभी ट्रैफिक में, तो हमने सोचा कि ये ड्रामा मिस हो गया था तो ड्रामा ही देख लिया जाए। तो ये हमारे दोनों तरफ स्नो ही स्नो थी और हम लोग इस स्नो में ये ड्रामा एंजॉय कर रहे थे जो कि सबका ही फेवरेट है, परीज़ाद। और अभी यहाँ पे 7:42 हो चुके थे और कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे कि ये गाड़ियाँ अभी चल सकेंगी। तो ये बिल आखिर हमें एक कोई स्नो हटाने के लिए मशीन भी नज़र आ गई थी कि ये रास्ता क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो रहा था और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जैम हो रहा था। तो खैर हम लोग वहाँ से स्लो निकल ही रहे थे, जैसे ही कोई गाड़ी मूव होती थी तो हम लोग भी मूव हो जाते थे। भाई ने यही बोला था कि सुबह जल्दी निकलेंगे क्योंकि जैसे ही 8 o'clock तो फिर स्नोफॉल शुरू हो जाना है। एंड थैंक्स गॉड के हम लोग उस दिन जल्दी निकल आए थे क्योंकि फिर जो स्नोफॉल स्टार्ट हुई थी और नेक्स्ट डे वो एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या भी हो गया था। तो हमारे फैमिली में सभी बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि उनको पता था हम भी मरी हैं, लेकिन हम उस वाक़े से कुछ आवर्स पहले ही अपने घर खैरियत से पहुंच गए थे। देखें ये इतना ज़्यादा स्नोफॉल है और अभी ये स्नोफॉल दोबारा स्टार्ट होनी थी। 8 या 9 o'clock के करीब स्नोफॉल दोबारा शो हो रही थी कि दोबारा स्टार्ट हो जाएगी और वो बहुत ज़्यादा होनी थी। अराउंड 10 फीट तक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्नोफॉल होगी, लेकिन अभी भी ये भी बहुत ज़्यादा है। हमें एक्सप्रेस वे तक पहुंचने में बहुत टाइम लग गया था और हमें रास्ते में कुछ भी ब्रेकफास्ट के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा था और बस यही था कि हम लोग यहाँ से खैरियत से निकल जाएं।
तो फाइनली हम लोग एक्सप्रेस वे पे पहुंच ही गए थे और हम लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ कि हम लोग वहाँ से निकल आए और हमें बहुत ज़्यादा देर नहीं रुकना पड़ा क्योंकि 3-4 आवर्स तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन इससे ज़्यादा फिर ज़ाहिर है बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो ये एक्सप्रेस वे तकरीबन आधा तो हमें ऐसे ही देखने को मिला था क्योंकि यहाँ पे भी स्नोफॉल हुआ था बहुत ज़्यादा, तो वेदर ऐसा ही था। तो फाइनली यहाँ पे हमें कुछ क्लियर वेदर नज़र आया था, लेकिन क्लाउड्स थे बहुत ज़्यादा क्योंकि बारिश भी काफ़ी सिटीज़ में शो हो रही थी। तो स्नो हम अभी भी दूर देख सकते हैं पहाड़ों पे, लेकिन वेदर बहुत ही खूबसूरत है। नेचर के कलर्स होते ही बहुत खूबसूरत हैं, कहीं पे धूप, कहीं पे बारिश, कहीं पे स्नोफॉल, तो बहुत ही खूबसूरत होता है मौसम। और ये हम बल्कि एक जगह पे रुके भी थे और यहाँ पे इतना खूबसूरत नेचर के कलर्स थे, मेरे से इतने अच्छे से कैप्चर नहीं किए गए। तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था फाइनली इस्लामाबाद पहुंच के मैकडोनल्ड से, क्योंकि जैसे मैंने बताया कहीं पे भी हमें ब्रेकफास्ट नहीं मिल रहा था। हमने 1-2 जगह पे चेक किया, उन्होंने कहा 10 o'clock आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा। तो ये हमने मैकडोनल्ड का ब्रेकफास्ट एंजॉय किया, तो इनकी चाय एज़ यूजुअल बहुत ही अच्छी थी। और आगे हम अपने सफ़र पे निकल पड़े। अभी हम लोग मोटरवे पे थे और मौसम बहुत ही खूबसूरत था, कहीं पे क्लियर हो जाता था, कहीं पे फोगी सा था। और ये 11:40 हो गए हैं हमें अब। तो हम ये कार्टून भी मेरे नेफ्यू नीस एंजॉय कर रहे थे, इनके साथ मैं भी इंजॉय कर रही थी। और काफ़ी थकावट हो गई थी क्योंकि हम लोग काफ़ी कम सोए थे, तो सुबह जल्दी हम लोगों को निकलना पड़ा। उसके बाद हम लोगों ने लंच किया सबवे से। सबवे तो सबका ही फेवरेट होता है, बहुत ही रिफ्रेश सा सैंडविच होता है और हैवी भी नहीं करता आपको, तो वाई नॉट, सबवे तो ज़रूर होना चाहिए। और अभी 3 o'clock हो गए थे और हम लोग बस लाहौर पहुंचने ही वाले थे। तो ये फाइनली हम अपने घर पहुंच गए थे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हमें देखने को मिली। हम लोग स्नो से एकदम ऑपोजिट वेदर में आ गए थे। बारिश हो रही थी लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत अच्छा वेदर हो रहा था। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।